नमस्कार, मैं उमाशंकर सिंह आज आपके लिए लेकर आया हूं बात खबरों की। आज की प्रमुख खबरें। परीक्षा देने वाले छात्र छात्राओं में असमंजस की स्थिति। हिंदू के दाह संस्कार में मुस्लिम भाइयों ने की मदद। सत्ता में आने के बाद अपने संकल्प पत्र को भूल गई भाजपा, अखिलेश। अब खबरें विस्तार से। परीक्षा देने वाले छात्र छात्राओं में असमंजस की स्थिति। सरकार के आदेश के बाद भी परीक्षा देने वाले छात्र छात्राओं में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। असमंजस की स्थिति को स्कूल प्रबंधक और बढ़ाने का कार्य ही कर रहे हैं। यहाँ डीपीएस में बच्चों की परीक्षा देने के लिए ऑनलाइन परीक्षा देने का कोई विकल्प ही नहीं रखा गया है, जिस कारण अभिभावकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल सरकार के आदेश के मुताबिक कोरोना के चलते ऑनलाइन कक्षाएं संचालित की जा रही थी। कोरोना की गति को नियंत्रित देखते हुए सरकार ने कक्षा 9 से 12वीं तक की कक्षाओं को खोलने का आदेश दिए। इसमें भी सरकार द्वारा बच्चों को कक्षा में आने के लिए अनिवार्यता नहीं की थी, जिसके चलते बच्चे ऑनलाइन और ऑफलाइन पढ़ाई कर सकते थे। अब कई विद्यालयों में परीक्षाएं शुरू हो चुकी है तथा कई विद्यालयों में परीक्षा शुरू होने वाली है। ऐसे में अधिकांश बच्चे ऑनलाइन ही परीक्षा दे रहे हैं, परंतु डीपीएस में परीक्षा के लिए ऑनलाइन परीक्षा देने की कोई विकल्प ही नहीं रखा गया है। इस संबंध में मुख्य शिक्षा अधिकारी का कहना है कि सरकार के मुताबिक दोनों ही ऑप्शन में विद्यार्थी परीक्षा दे सकते हैं। किसी के लिए भी ऑफलाइन परीक्षा देने की अनिवार्यता नहीं है। उन्होंने कहा कि डीपीएस के संबंध में इस तरह की शिकायत उनके संज्ञान में आई थी, जिसके संबंध में स्कूल प्रबंधक को परीक्षा के दोनों विकल्पों के संबंध में अवगत कर दिया गया है। हिंदू के दाह संस्कार में मुस्लिम भाइयों ने की मदद। सांप्रदायिक सौहार्द की एक और मिसाल कायम करते हुए गुरुवार को दक्षिण कश्मीर के कुलगांव जिले के दामल हिंजोबा इलाके में एक हिंदू व्यक्ति के दाह संस्कार में मदद करने के लिए निकले। इस दौरान दोनों समुदायों ने भाईचारा की सदियों पुरानी परंपरा को कायम रखा। स्थानीय लोगों ने इस बारे में बताया कि 75 वर्षीय सुरेंद्र सिंह का संक्षिप्त बीमारी के बाद बुधवार को दामल हंजीपोरा के पोम्बाई गांव में निधन हो गया, जबकि उनका आज अंतिम संस्कार किया गया। उनकी मौत की खबर इलाके में फैलने के तुरंत बाद स्थानीय मुस्लिम ग्रामीणों ने उनके अंतिम संस्कार करने में विशेष व्यवस्था की और मृतक का अंतिम संस्कार करने में परिवार की मदद करने के लिए आगे आए। सत्ता में आने के बाद अपने संकल्प पत्र को भूल गई भाजपा, अखिलेश यादव। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने केंद्र और प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा महंगाई पर जानबूझकर बात नहीं कर रही है। उत्तर प्रदेश की जनता ने भाजपा को बहुमत इसलिए दिया था कि सत्ता में आकर ये अपने संकल्प पत्र पर कार्य करेंगे, लेकिन सत्ता में आने के बाद पार्टी अपने संकल्प पत्र को ही भूल गई है। 3 दिवसीय पूर्वांचल दौरे पर गुरुवार को वाराणसी एयरपोर्ट पर पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री मीडिया से बातचीत में हमलावर तेवर में दिखे थे। उन्होंने कहा था कि सरकार कह रही है कि आज देश में निजीकरण का दौर चल रहा है। सरकार लगातार देश की कीमती चीज़ों को बेच रही है। पूर्व मुख्यमंत्री ने सवाल किया कि हमारी चीज़ें बिक जाएगी तो हमारे संविधान और उसमें मिले अधिकार का क्या होगा। ये सरकार महंगाई, बेरोजगारी, नौकरी पर बात नहीं कर रही है। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि ये सरकार विश्व स्तरीय आधारित संरचना की बात कर रही है। बनारस की जनता वरुणा नदी के साफ होने का इंतजार आज भी कर रही है। उत्तर प्रदेश की राजनीति AIIM अध्यक्ष अबरुद्दीन ओवैसी के दस्तक से जुड़े सवाल पर सपा अध्यक्ष ने कहा कि प्रदेश की जनता सपा सरकार का इंतजार कर रही है। युवा इंतजार कर रहा है कि लैपटॉप कब बांटे जाएंगे। पूर्व मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को निशाने पर लेकर कहा कि जनता को बताएं कि स्मार्ट सिटी कब तक बनेगी। जिन्होंने मां गंगा की कसम खाई थी वो मां गंगा को साफ कब करेंगे। बताएं कि मां गंगा और अन्य नदियां आज गंदी क्यों हैं। अहमदाबाद स्टेडियम का नाम नरेंद्र मोदी स्टेडियम किए जाने पर भी श्री यादव ने कहा कि पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी ने भगवान से भी अपना नाम ऊंचा कर लिया है। बाबतपुर एयरपोर्ट के बाहर सपा कार्यकर्ताओं और नेताओं ने
अखिलेश यादव की गर्मजोशी से स्वागत किया। उत्साही कार्यकर्ता को नियंत्रित करने में सुरक्षा कर्मियों को भी मेहनत करनी पड़ी। एयरपोर्ट पर कुछ देर ठहरने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री जौनपुर के लिए सड़क मार्ग से रवाना हो गए। जौनपुर में पूर्व मुख्यमंत्री 4 बार विधायक रहे स्वर्गीय ज्वाला यादव के परिजनों से मुलाकात करने के बाद बक्स थाने में हिरासत में मृत किशन यादव के परिजनों से मिलकर ढाढ़स बढ़ाएंगे। आज के लिए इतना ही। खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे बिहारी खबर के पेज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।